नमस्कार मित्रों। घर बनाते समय अक्सर हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा जो मुख्य द्वार है घर का वो कहाँ रहेगा। अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हमारा मुख्य द्वार इस फलाने डायरेक्शन में है और हमारे घर के अंदर में इस चीज़ को लेके बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप ज़मीन खरीदें, कंस्ट्रक्शन के पहले जब ड्राइंग बोर्ड पे आपका आर्किटेक्ट वो ड्राइंग बना रहा हो, उसी समय आप मुख्य द्वार जो होता है उसका एक डायरेक्शन नियुक्त कर लें। सो बेसिकली आपकी जो साइट होती है या जो कंस्ट्रक्शन जिस साइट पे लैंड पे करना है उसको आप 9 × 9 45 ग्रिड्स में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमारे वास्तु साइंस में 45 ग्रिड्स होती हैं। उसमें से मात्र सिर्फ 9 दिशाएं ऐसी हैं, 9 ग्रिड्स, ओनली 9 ग्रिड्स, 9 डायरेक्शंस आर अलाउड फॉर मेन डोर डायरेक्शन। और अगर उस सेलेक्टेड 9 ग्रिड्स पे आप अपना मेन डोर बनाते हैं तो आपको वेल्थ और बिल्कुल किसी भी तरह किसी की एट्रीब्यूट की कमी नहीं होगी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, या ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। दीज 9 डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो 9 डायरेक्शंस हैं ये मैंने आपकी सुविधा के लिए इस ड्राइंग में बना दिया है, अगर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में मैंने बनाया है। ये जो है 45 ग्रिड्स में मैंने लैंड को डिवाइड किया है 9 × 9 में। अगर आप देखेंगे कि चाहे अगर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में खड़े हो जाएं, जब आप ईस्टर्न डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो अपने राइट से जो फोर्थ और फिफ्थ आता है, यानी कि ये आपका ईस्टर्न डायरेक्शन है। और अगर आप देखें कि अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं और वहाँ से अगर आप अपना थर्ड और फोर्थ ग्रिड जब आप देखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज थर्ड ग्रिड के जो देवता हैं वो है जयंत, और वो गेन ऑफ वेल्थ और एक्सेलेंट फाइनेंशियल साउंडनेस देते हैं। और इसी तरह से जो फोर्थ ग्रिड है उसके जो देवता हैं वो इंद्र और महेंद्र हैं। ये एक रॉयल फेवर देते हैं और ये सक्सेस एंड विक्ट्री देते हैं। तो अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आपको डोर बनाना है तो कहाँ बनाएं, तो ईस्टर्न डायरेक्शन को आप डिवाइड कर दीजिए 9 ग्रिड्स में। आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 2 3 4 9 तक यहाँ लिखा हुआ है। इसमें जो 3 और 4 जो मैंने मार्क किया हुआ है ये बेस्ट डायरेक्शन है ईस्टर्न वॉल पे अपना मेन डोर बनाने का। ये बात ध्यान में रखें कि जो मेन डोर होता है वो बाकी दरवाज़ाओं से, बाकी डोर से बड़ा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्मॉलर। सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। देन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन, ये सदर्न डायरेक्शन हो गई। साउथ में दरवाज़ा हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन सदर्न डायरेक्शन में जब आपने इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड से जो थर्ड और फोर्थ ग्रिड आ रही है, यानी कि इस ड्राइंग में 11 और 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, these are the best directions of south, and some of the most richest people in this world have the main doors of their houses in this direction only. So इसमें जो 11th ग्रिड है उसके जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, वो विथाट हैं, काफ़ी ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। और जो इसमें 12th ग्रिड है वो गृहतक्षट और बृहतक्षट, ये जो देवता हैं ये आपको दर्शाते हैं इसमें गेन ऑफ सन, इंक्रीज ऑफ फूड एंड वेल्थ के। ये 11 और 12 नंबर जो है सदर्न डायरेक्शन में ये दरवाज़ा आप यहाँ बना सकते हैं। तो अगेन रिपीट करता हूँ, सदर्न डायरेक्शन को 9 ग्रिड्स में डिवाइड करके उसमें राइट हैंड साइड से जो ये थर्ड और फोर्थ ग्रिड आ रहा है, दिस इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर द सदर्न पार्ट। नाउ व्हेन यू कम टू द वेस्टर्न पार्ट, again you divide the western wall in the 9 directions, and then from the right hand side when you move toward the fourth and the fifth grid, then they are the best. Now the fourth grid is Pushpadanta and Kusumdanta, which brings prosperity, soundness of wealth and excellent health. Likewise जो 21st grid है, that is your Varun and Jaladeep, which brings health and prosperity. तो ये राइट हैंड साइड से जो फोर्थ और फिफ्थ ग्रिड है वेस्टर्न वॉल पे, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मेकिंग योर मेन डोर, इफ़ एट ऑल यू वांट टू मेक द मेन डोर। नाउ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सैटर्न। सैटर्न की महादशा चल रही है, सैटर्न आपका लग्नेश है, सैटर्न आपकी कुंडली में उच्च का है, तुला राशि में है। तो ये वेस्टर्न डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर ग्रिड में मेन डोर बनाना इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। अब आप यहाँ नहीं बना के मान लीजिए 24th ग्रिड में बना देते हैं, इट इज़ बाउंड टू गिव यू सिकनेस, इल हेल्थ, वेल्थ का लॉस होना, रिलेटिव्स का लॉस होना, डेथ होना, डिमाइस होना। सो
दैट इज़ वाई आई हैव वेरी केयरफुली ड्रॉन द ग्रिड्स, एंड आपको पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कि कौन सी ग्रिड में आपका मेन डोर आना चाहिए। एंड लाइकवाइज जब आप नॉर्दर्न वॉल पे आते हैं, जब नॉर्दर्न डायरेक्शन में आते हैं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, और यहाँ के जो जो तीन चीफ देवता हैं वो मुख्य हैं, भलाट है और सोम और कुबेर हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप राइट हैंड साइड से उधर की राइट हैंड साइड से जब नॉर्थ को आप फेस कर रहे हैं तो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ग्रिड जो है नॉर्दर्न साइड का, दीज आर द बेस्ट फॉर मेन डोर। तो जो थर्ड ग्रिड है उसके जो देवता हैं वो मुख्य हैं, एंड इट गिव्स इंक्रीज ऑफ वेल्थ एंड बर्थ ऑफ सन्स। जो भलाट देवता हैं 28th ग्रिड के, इट गिव्स यू पोजेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज़। एंड जो 29th ग्रिड है उसमें आप देख रहे हैं कि सोम और कुबेर आपको मालूम है धन के स्वामी होते हैं वास्तु साइंस में। तो सोम और कुबेर गिव्स बिगेटिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वेल्थ। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो शॉट निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने ग्रिड बनाई है ये एक रेडीमेड ग्रिड है, आपको अपने मेन डोर की स्थापना करने के लिए अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो। बट येस, वो 9 ग्रिड्स बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज 9 ग्रिड्स आर 9 into 9, that is 45 grids, has to be divided by a draftsman or by a architect or by a वास्तु कंसल्टेंट। तो ये एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका जो घर का मुख्य द्वार है, जो मेन डोर है, वो किधर आएगा, कौन से देवता उसको रूल करते हैं, और उससे क्या अच्छे एट्रीब्यूट्स और वर्च्यूज़ आपकी लाइफ में आपको ब्लेस करेंगे। प्लीज़ फॉलो दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिकॉज this is a very important science, and if the main door is in the wrong grid, in the wrong direction, you are not going to get wealth and happiness. Then you will start complaining of bad health when you shift to the new house, or the business coming down, your health coming down. So do not take this lightly. This is a very, very significant vastu science. In case you need any consultation on vastu, I am available at 9742 881188. Across India we travel, and we make the drawings and we give suggestions as per the science. So you are most welcome to take our services, and stay connected to my channel Astronomy, because I am going to release very significant information on Vastu sciences in days to come. Take care.